हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हम पढ़ रहे हैं अगला। आज का जो टॉपिक है हमारा हिंदी में राम काव्य। हिंदी में राम काव्य जो कि आपके हिंदी साहित्य का इतिहास में आपका टॉपिक है। हिंदी में राम काव्य। तो हिंदी में राम काव्य पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपको ये टॉपिक जो है हमारा भक्ति काल के अंतर्गत आता है। भक्ति काल के अंतर्गत आपका ये टॉपिक आता है। और भक्ति काल को जब हम दो शाखाओं में बांटते हैं, एक तो निर्गुण और दूसरा आपका सगुण काव्य धारा में जब बांटते हैं। देखो, हम बोल रहे हैं सगुण और निर्गुण काव्य धारा। तो ये बच्चे पता नहीं क्यों पजल्ड हो रहे हैं। आपके सिलेबस में दे रखा है काव्य धाराएं और उसके कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, उसके बाद आपके सिलेबस में दे रखा है गद्य और पद का उद्भव और विकास और गद्य की रचनाएं, गद्य की रचनाएं, उनके कवि, ये सारा आपका सिलेबस में दिया गया है। इस बार इन्होंने सिलेबस में भक्ति काल, रीतिकाल और आदिकाल नाम नहीं दिया। उन्होंने क्या दे दिया? रचनाएं दे दी। उन्होंने काव्य रचनाएं कह दी और गद्य और पद कह दिया। तो आप मेरे ख्याल से तो देखो, मैंने अब सिलेबस पहली बार आया है तो मैं किसी को बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ तो ये बात नहीं कहती। लेकिन अगर हाँ, मुझे आपकी जगह स्टेट देना होता तो मैं इसी बात को ही समझती कि जो काव्य धारा है इसके अंदर हमें आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल और आधुनिक काल की जो कविताएं हैं, जो आपका भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगति, प्रयोग और वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और गीति काव्य जो है, यही सारा मैं भी पढ़ती। क्योंकि आप एक बार नज़र डालिए कि जो देखो, जो बच्चा नया है उसकी कोई गलती नहीं है, वो इस प्रश्न को पूछेगा ही पूछेगा। क्योंकि ये जो मैंने अभी तक आपको बोल के बताया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल को जो हम 4-5 पार्ट्स में बांटते हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रयोग, प्रगति और प्रयोगवाद और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और गीति काव्य जो आता है, यानी कि सारे ही आदिकाल से लेकर ये आपके आदिकाल से लेकर और आधुनिक काल तक जो है ये सारा ही आपका आपका पद्य खंड है, यानी कि रचनाएं हैं आपकी और कवि हैं और उनकी कविताएं हैं। तो आप इस सारे कालखंड को आई होप काव्य धारा का नाम दे सकते हैं। काव्य धारा का नाम दे सकते हैं। मैंने तो इससे यही समझा है, क्योंकि मैंने सारा नेट में भी पढ़ा है और एस्टेट भी कई बार मैंने क्लियर किया है। तो इनमें सभी रचनाएं जो हैं कवियों की हैं, सारी कविताएं आप रीतिकाल के अंदर देखिए चाहे भक्ति काल के अंदर देखिए। और भक्ति काल को तो जब आप इस बात से मैं आपको पुष्टि करवाती हूँ इस बात की कि उन्होंने कह रखा है कि काव्य धाराएं के कवि और रचनाएं आपको याद करनी है, ठीक है, पढ़नी है। तो जब हम भक्ति काल को दो भागों में बांटते हैं, तो एक तो सगुण काव्य धारा देखो बोला जा रहा है और एक निर्गुण काव्य धारा। तो मैं इस तरीके से कहती हूँ कि ये काव्य धाराओं में आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल आपको सारा पढ़ना है। सारे जो जितने भी कवि इनके दिए गए और बहुत ज़्यादा नहीं है। और बाकी जो है, मैंने भी अपने प्लेटफॉर्म एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर ये शुरुआत करवा रखी है राम काव्य की, भक्ति काल की। और आदिकाल हमारा हो चुका है। जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने जो जब 4 बार एस्टेट क्वालिफाई किया तो मैंने जो पेपर थे हमारे उनसे यही निष्कर्ष निकाला था कि क्या क्या हमारे इस एग्ज़ाम में आता है। तो वो सिलेबस मैंने अपना खुद से मेंशन कर रखा था कि ये सिलेबस है, क्योंकि इससे पहले कभी जो हरियाणा बोर्ड ने एस्टेट के लिए सिलेबस नहीं दिया था। तो वो आप बच्चे पूछ रहे कि क्या काटे और क्या ना काटे, कटने वाला कुछ नहीं है। और अब बस आप इसी चीज़ में पजल थे, ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपका एक एक टॉपिक आपके उसमें मेंशन है, वहीं से प्रश्न आते हैं पीजीटी में और वहीं से अब भी आएंगे। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और अब हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल के अंतर्गत। फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगी समझाने के लिए। कमेंट कर देना कि मैम प्लीज़ आप एक बार सिलेबस को डिफाइन कर दें, तो मैं बना दूंगी आपकी वीडियो। तो आज हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हैं राम काव्य।
तो कई बच्चों को विश्वास होता है शॉर्टकट चलने में, जैसे कि मैं आप सबके सामने ले आई हूँ कि जितने भी राम भक्त कवि हुए हैं और उनकी कृतियाँ हैं, ये सब सन के अकॉर्डिंग और ये सारे यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। लेकिन ये प्लेलिस्ट मैंने आपको दिखा दी है, क्योंकि वीडियो को चलाते ही बच्चे इधर उधर भाग लेते हैं कि नहीं ये तो डिटेल से पढ़ा रखा है। लेकिन बेटा मैं ये कहती हूँ कि एग्जामिनर बहुत ही समझदार होता जा रहा है। आप डिटेल से पढ़िए, व्याख्यात्मक रूप से पढ़िए और संक्षिप्त में आप विश्वास ना रखें। तो हो सकता है आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस प्रश्न को भी आसानी से कर देंगे। तो ये जो है आपका, ये जो लिस्ट मैं लेकर आई हूँ, ये मैं आपको सबसे लास्ट में दूंगी। अब हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हिंदी में राम काव्य क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये हम पढ़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो ये है हिंदी में राम काव्य, हेडिंग है हमारा हिंदी में राम काव्य। और मैं थोड़ा डिटेल से आपको पढ़ाते हुए चलूँगी, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन्हीं बातों पर फोकस करेंगे। और फिर भी जो बच्चा ये चाहता है, ज़्यादा डीप पढ़ना चाहता है कि मेरा यहाँ से प्रश्न ना छूटे, तो वो मैं उसके सामने ही नोट्स प्रस्तुत कर रही हूँ, वो यहाँ से देख सकता है। भागवत धर्म का उदय ईसा से 4-5 शती पूर्व हो गया। वैदिक विष्णु और भागवत धर्म में स्वीकृत विष्णु ईसा से 5000 वर्ष पूर्व के हैं। तो भागवत धर्म का पुनर्गठन ईसा की दूसरी शती में हुआ। इन सबको मैं तो यही कहती हूँ कि थोड़ा सा एक बार आप बस रीडिंग ले लें। विष्णु पूजा को अंग्रेज विद्वान वार्थ भी बहुत प्राचीन मानता है। वैष्णव मत महाभारत, गीता एवं पुराण ग्रंथों में विस्तार से है। ठीक है, वैष्णव मतलब विष्णु भगवान का, जिसको कि हम राम का अवतार मानते हैं। और इन ग्रंथों के सार तत्वों का सांडिल्य भक्ति सूत्र एवं नारद भक्ति सूत्र में सूत्रों के रूप में व्यक्त किया गया है। तो ये सब हम यहाँ से न पढ़कर हम यहाँ से अपना राम भक्ति काव्य की हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा राम भक्ति काव्य। उपलब्ध प्रमाणों से ये सिद्ध हो चुका है कि वाल्मीकि द्वारा जितने भी, जो मैंने आपको ऊपर एक स्टेंजा दिया था उसमें जितने भी आपके ग्रंथ हैं, इनसे सिद्ध हो चुका है कि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित रामायण ही राम काव्य का मूल स्रोत है। तो आपके एस्टेट वगैरह के लिए, यूजीसी नेट के लिए आपका यहाँ से प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है कि राम कथा का मूल स्रोत क्या है, तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। ठीक है, इसके रचना काल के बारे में मत वैभिन्न है, किंतु इतना निश्चित है कि इसकी रचना गौतम बुद्ध के जन्म से पहले हो चुकी थी, क्योंकि इसमें बुद्धावतार का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब वाल्मीकि रामायण की कथा महाभारत में भी विविध स्थलों, आरण्यक पर्व, द्रोण पर्व एवं शांति पर्व में है। अब आपका प्रश्न यहाँ भी बन सकता है, वाल्मीकि रामायण की कथा महाभारत में भी, मतलब अब महाभारत पहले आई या रामायण पहले आई? तो कह रहे कि महाभारत के विभिन्न स्थलों में भी किसका वर्णन है? वाल्मीकि रामायण का वर्णन है। ठीक है, ऋषि मार्कंडे ने युधिष्ठिर को रामोपाख्यान सुनाया। किसने? ऋषि मार्कंडे ने युधिष्ठिर को रामोपाख्यान सुनाया, जिसमें राम कथा का वर्णन है। कुछ संहिता ग्रंथों, अगस्त्य संहिता, राघवीय संहिता में तथा कुछ उपनिषदों, राम रहस्योपनिषद में भी राम कथा आख्यान है। और ये मैं थोड़ा डिटेल इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि HPSC सब्जेक्टिव का पेपर भी होने वाला है और उसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कुछ संहिता ग्रंथों जैसे अगस्त्य संहिता, राघवी संहिता में तथा कुछ उपनिषदों, राम रहस्योपनिषद में भी राम कथा आख्यान है। इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण और कुरुम पुराण में राम कथा का कुछ अंश है। तो ये इंट्रोडक्शन दिया गया है कि किस किस ग्रंथ में राम कथा का उल्लेख मिलता है। संस्कृत भाषा में रचित अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, भुसुंडी रामायण, हनुमान संहिता, और यहाँ से भी, इनमें भी क्या मिलता है? राम कथा का वर्णन मिलता है। कुछ रचनाएं हैं जिनमें राम कथा का वर्णन मिलता है। तो आप देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, जैसे पौम चरिवु है, ये शंभु द्वारा रचित है। वैसे तो मैं ये जब आदिकाल पढ़ाया था तो मैं पढ़ा चुकी हूँ कि शंभु के राम का, इसमें पौम चरिवु में भी राम का वर्णन मिलता है। जो महापुराण है पुष्पदंत की, उसमें भी मिलता है। और ये जितनी भी रचनाएं हैं इन सब में भी राम का वर्णन मिलता है। तो ये आपको बस इतना ही ध्यान रखना था, और क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर पूछा जाता है। अब है, दक्षिण के आलवार भक्तों में राम भक्ति पाई जाती है।
आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले, जब मैंने आदिकाल पढ़ाया था तो मैं ये सारा उसमें पढ़ा चुकी हूँ। आदि आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12 है। और इनमें भी राम भक्ति पाई जाती है। इनमें से 60 कौरव अथवा नक मालवार को राम की पादुका का अवतार माना जाता है। यही प्रश्न आया था एक बार एचएससी में, या पता नहीं एचपीएससी में, लेकिन आया इन्हीं दोनों पेपर में से था कि इनमें से किसको राम की पादुका का अवतार माना जाता है। तो ये आया था 60 कौरव को। इनके द्वारा रचित त्रिवायुमौली ग्रंथ में अन्य राम भक्ति का वर्णन है। इनकी अन्य 3 प्रसिद्ध कृतियां हैं। किसकी किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? षटकोप की। इसमें षटकोप में आलवार भक्तों के राम भक्ति जो आलवार भक्त थे, इनकी जो रचनाएं हैं उनके अंदर भी राम का वर्णन मिलता है। और इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इनकी अन्य 3 प्रसिद्ध कृतियां हैं तिरुविरुतम, तिरुवर्गशारियम, पेरिये तिरुवंदा। ये कहीं भी आज तक एग्जाम में नहीं पूछी गई हैं, लेकिन आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। 7वें आलवार भक्त चेरवंशी राजा कुलशेखर ने सीता हरण का प्रसंग सुनकर भावावेश में तुरंत ही लंका पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी थी। इनके राम भक्ति परक सरस गीतों का संकलन किसमें मिलता है? पेरुमाल तिरुमल। तो ये आलवार भक्तों के बारे में थे सारा, जिसमें कि आपको राम कथा का वर्णन मिलता है। और राम भक्ति के संप्रदाय कौन से हैं, ये कोई खास आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। एक तो श्री संप्रदाय है, और उसमें विशेष क्या है कि प्रबंधन में आलवार भक्तों के पदों का संकलन है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आलवार भक्तों का संकलन किस ग्रंथ में है, तो वो है दिव्य प्रबंधन में। दिव्य प्रबंधम में, मैं के नीचे हलंत भी लगेगा, दिव्य प्रबंधम में। और रामानुजाचार्य को शेष नाग अथवा लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, जो ये संप्रदाय हैं इनमें। और एक जो ब्रह्म संप्रदाय है, जो मध्वाचार्य जी का है, जिसके प्रवर्तक मध्वाचार्य जी हैं, और इन्होंने अद्वैत का प्रचार किया, दैतवाद का प्रचार किया। तो ये जो जितने भी संप्रदाय हैं ना, ये देखो मैं सारे पीछे पढ़ा के आ चुकी हूँ, मैं इसलिए दोबारा नहीं पढ़ा रही। एक बार आप लोगों को इस कंटेंट से जोड़ने के लिए मैंने सिर्फ ये स्क्रीनशॉट लिया है। अब हम सिर्फ राम भक्ति के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तक आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा हुआ, और इन्हीं राघवानंद के शिष्य रामानंद थे। इनके शिष्य कौन थे, यानी कि एक सीक्वेंस है इनकी। पहले कौन आएगा? आपका राघवानंद आएगा, और राघवानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद थे। और ये किधर राम भक्ति का प्रवर्तन कर रहे थे? उत्तर भारत में। इन्हीं राघवानंद के शिष्य रामानंद थे। उन्होंने धनुष बाणधारी राम को लोक रक्षक रूप की उपासना प्रारंभ कर हिंदू समाज की पराजित मनोवृत्ति का शमन किया, और बलत मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को राम तारक मंत्र देकर हिंदू धर्म में पुनः लौटने का मार्ग खोल दिया। देखो इन्होंने क्या किया। इनके रामानंद जी के जो राम है वो लोक रक्षक राम है, जो धनुष और बाण धारण करते हैं। और इन्होंने क्या कहा कि रूप की उपासना प्रारंभ की। रामानंद जी ने राम के धनुष बाणधारी राम की उपासना प्रारंभ की। जिस समय क्या थी, एक तो हिंदू समाज की पराजित मनोवृत्ति, मतलब उस समय क्या था कि हमारे समाज में मुस्लिम साम्राज्य फैला हुआ था, तो और लोगों को ये कहा ना बलात् मुसलमान, मतलब जबरदस्ती उनको मुसलमान बनाया जा रहा था। ऐसी परिस्थितियां हमारे समाज में थी। तो उस समय रामानंद जी ने क्या किया, राम को भक्ति का परिवर्तन किया, और लोगों को धनुष बाणधारी राम की उपासना करने के लिए कहा, और हिंदुओं को क्या कहा, राम तारक मंत्र देकर हिंदू धर्म में पुनः लौटने का मार्ग खोल दिया। उन लोगों को कहा, राम तारक मंत्र दिया जो मुसलमान बन गए थे, उनको कहा कि तुम इस मंत्र को ग्रहण करके तुम वापिस हिंदू बन सकते हो। ये सारा काम रामानंद जी ने किया। भक्ति भावना को ऊंच नीच सबके लिए खोलकर उन्होंने भक्ति को बाह्य आडंबरों से मुक्त किया। रामानंद जी ने क्या किया, ऊंच नीच के दरवाजे, मतलब जो छुआछूत थी उसे भी इन्होंने दूर किया, और भक्ति के मार्ग जो है सभी के लिए खोल दिए। इनके शिष्यों में निर्गुणोपासक एवं सगुणोपासक दोनों थे। इनके 12 शिष्यों में कबीर और रैदास के नाम भी गिने जाते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछे कि कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। रैदास के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे।
सोचेंगे कि मैम क्या क्या उठा के ला रही है, तो मैं भाई शुरू से आपको बताना चाहती हूँ, कंटेंट जो मेरी बुक में था मैंने एक वर्ड भी नहीं छोड़ा है, आप सबके सामने प्रस्तुत कर दिया है कि आपको जो चाहिए आप नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि मैं अगर यही चीज़ नहीं दूँ तो ये है कि कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। देखो मैंने तो कुछ भी छोड़ा नहीं था, तो मैं नहीं चाहती कि ये बच्चे भी कुछ भी छोड़े और फिर कहें कि मैम आपने ये तो बताया नहीं था, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया। देखो किसी क्या होता है कि 100 दिन साहूकारी के और एक दिन कहते, एक दिन वैसे अगर हमने अपनी ईमानदारी नहीं दिखाई, 100 दिन, एक दिन चोरी का 100 दिन साहूकारी का कहावत है। अगर हम राम काव्य में 5 पेज पढ़ लेते और एक आधा पेज छोड़ देते और प्रश्न अगर वहीं से आ जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, वो 5 पढ़े हुए भी हमारे व्यर्थ चले जाते हैं। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि आप देखकर नोट्स बना सकें। हो सकता है कोई बच्चा मुझसे भी ज़्यादा पढ़ने वाला हो और अपने भाई 150 में से 150 लेने वाला हो। देखो किसी को कम नहीं समझ सकते हम, तो ये उनके लिए लेकर आई हूँ मैं। और कई बार पूछते हैं, इन तीनों को हमें पता भी होना चाहिए। कृतिवासी जो रामायण है इसके रचयिता कृतिवास थे और ये कौन सी भाषा में थी, बंगला भाषा में। और मुझे याद है कि ये प्रश्न एक बार पूछा भी गया था, इसलिए मैं इसको लेकर आई थी। जो कंब रामायण है वो कंब ने लिखी थी और ये कौन सी भाषा में लिखी थी, तमिल में लिखी थी। रंग रामायण रंग ने लिखी थी और ये तेलुगु में लिखी थी। अब देखो ये तो इनके नाम से ही है, लेकिन आपको ये याद रखना कि रंग जो है तेलुगु का है, कंब जो है तमिल का है और कृति किसकी है, बंगला की है। आपको इतना इसमें बस ध्यान रखना है और ज़्यादा मैं याद रखने के लिए आपको नहीं कह रही हूँ, ठीक है। और एक बार नज़र में से सारा निकाल लेना। अब आते हैं काम की बातें हमारी। राम काव्य परंपरा के भक्त कवि कौन कौन से थे। तो सबसे पहला नाम ही हमारे पास आ जाएगा स्वामी रामानंद जी का। इनका समय सीमा क्या थी, 1400 से लेकर 1470 ईस्वी तक की। रामानंद जी का समय 1400 से 1470 ईस्वी के बीच माना जा सकता है। इनका जन्म काशी में हुआ तथा राघवानंद से इन्होंने दीक्षा ली। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद जी था। इनके 12 शिष्यों का उल्लेख भक्तमाल में मिलता है। भक्तमाल रचना किसकी है, नाबादास की है, जिसमें इनके 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। मतलब रामानंद जी के जो 12 शिष्य थे, जो आलवार भगत थे, उनका उल्लेख किस में मिलता है, भक्तमाल में। और भक्तमाल किसने लिखी, नाबादास जी ने। इनमें से प्रमुख थे कबीर, रैदास, धना, पीपा आदि। स्वामी रामानंद ने रामायण रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। पेपर में कई बार ये पूछ ले कि रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो ये कौन थे, रामानंद। ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इनके लिखे 2 संस्कृत ग्रंथ वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति अति प्रसिद्ध है। तो ये रामानंद जी के थे। अब यहाँ से काम की बातें शुरू हो जाती हैं हमारी। रामानंद जी तत्वतः रामानुजाचार्य के मतावलंबी थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार रामानुजाचार्य रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर थे। मतलब रामानुजाचार्य जो थे वो रामानंद जी से, ये 2 अलग अलग इंसान हैं, 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही रामानंद को गिना जाता है। रामानंद और ये इनके अलग अलग संप्रदाय थे। ये मैं सारे पीछे वीडियो में करवा चुकी हूँ। जितने भी वैष्णव संप्रदाय थे और जितने भी कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय थे वो मैं सारे पीछे करवा चुकी हूँ। रामानंद जी ने विष्णु के अन्य रूपों में से एक रूप राम रूप को लोक के लिए कल्याणकारी समझकर छांट लिया और अत्यंत उदारतापूर्वक भक्ति मार्ग सर्वजन सुलभ बना दिया। रामानुजाचार्य ने जो भक्ति मार्ग केवल द्विजातियों के लिए खोला था उसे रामानंद ने सबके लिए खोल दिया। मतलब रामानुजाचार्य ने जो भक्ति का मार्ग 2 जातियों के लिए खोला था, वहीं पर रामानंद जी ने सबके लिए खोल दिया। एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी अयोध्या चित्रकूट में वैरागी के नाम से जाना जाता है। मतलब रामानंद जी ने एक दल का संगठन किया, उसका नाम था विरक्त दल, जो आज भी अयोध्या के चित्रकूट में वैरागी नाम से जाना जाता है। आचार्य शुक्ल का मत है कि रामानंद वर्णाश्रम के विरोधी नहीं थे। वे सभी के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार करते थे, किंतु उपासना के क्षेत्र में, भगवत भक्ति के क्षेत्र में वे किसी भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे। उपासना एवं भक्ति के द्वार उन्होंने सब वर्णों एवं जातियों के लिए खोल दिए थे।
रामानंद जी ने ही वह प्रसिद्ध आरती हिंदी में बनाई जिसे हनुमान के भक्त अब भी गाया करते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो ये आरती किसने लिखी थी? रामानंद जी ने लिखी थी। अब हम देखते हैं कि जो भक्तमाल जो नाभा दास द्वारा रचित है उसमें रामानंद जी के जिन 12 शिष्यों का उल्लेख उनके नाम है। तो रामानंद के जो 12 शिष्य थे जो आलवार भगत थे उनके नाम हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी। तो ये आपको याद कर लेने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनता है। और रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता जी राजस्थान में अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी ने स्थापित की। ये सब यहाँ से अब आपका इतना काम का नहीं है। और अब आ जाते हैं हम गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद के 2 पद संकलित है, ये सब ऐसे ही है। तो ये था आपका किसके बारे में? रामानंद जी के बारे में। और रामानंद जी के बारे में ये है, इनके जो शिष्य हैं ये इम्पोर्टेंट है, और जो हमने महत्वपूर्ण बातें बताई वो आपको करनी है। अब आगे आता है गोस्वामी तुलसीदास। इसके नाम से तो कौन वाकिफ नहीं है। 1532 से 1623 तक इनका समय सीमा है। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र को जानने के लिए कुछ प्रमुख कृतियां हैं। बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र और महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित्र। इनके अतिरिक्त प्रिया दास द्वारा रचित भक्तमाल की टीका में भी कुछ प्रसंग मिलते हैं। मतलब तुलसीदास जी के अगर जीवन के बारे में आपको जानना है तो आपको ये रचनाएं पढ़नी पड़ेंगी। तुलसीदास जी का जन्म उक्त दोनों चरित्रों के आधार पर 1554 विक्रमी माना जाता है और मृत्यु संवत 1680 विक्रमी है। ऐसा मानने पर तुलसी की आयु 126 वर्ष ठहरती है, जो संभव नहीं जान पड़ती। अतः राम गुलाम द्विवेदी और जॉर्ज ग्रेसन का मत अधिक स्वीकार्य है, जिसके अनुसार तुलसी का जन्म संवत 1589 विक्रमी अर्थात 1532 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1680 विक्रम अर्थात 1623 में हुई थी। तो यही हमने इनका बताया है, जन्म का जो समय है और मृत्यु का जो समय है। तुलसी के जन्म स्थान के संबंध में भी 2 मतभेद हैं। कुछ लोग उनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। प्रणाम स्वरूप दोहे की इस पंक्ति को उद्धृत करते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत। ये दे रखा है यहाँ पर। और आचार्य शुक्ल के अनुसार ये सुकर खेत एटा जिले के सोरो कस्बा नहीं है, अपितु गोंडा जिले में सरजू किनारे स्थित एक पवित्र तीर्थ सुकर क्षेत्र है। तो ये इसके बारे में इनकी भाई भ्रांतियां हैं, इसमें आपको वो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। गोसाई चरित्र एवं तुलसी चरित्र दोनों में तुलसी का जन्म स्थान राजपुर ही बताया है। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाब द्विवेदी भी राजपुर को ही तुलसी का जन्म स्थान मानते हैं। ये सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने भी राजापुर को तुलसी का जन्म स्थान माना है तथा अपने कथन के समर्थन में निम्न प्रमाण दिए हैं। तो भाई तुम भी राजापुर को ही मान लो। रामचरितमानस में प्रयुक्त कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्थान विशेष में बोली जाने वाली शब्दावली है। यह शब्दावली राजपुर के आसपास की है, सोरो के आसपास की नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान राजापुर माना है, तो उसके संदर्भ में ये अपना तर्क दिया है कि रामचरितमानस में जो शब्द हैं वो राजपुर के आसपास के हैं, ना कि सोरो क्षेत्र के आसपास के हैं। दूसरा, अवध भाषा में रचना करने वाले सारे कवि अवध या पूर्व के हैं, पश्चिम का कोई भी नहीं है। दूसरा तर्क। तीसरा तर्क, पार्वती मंगल जानकी मंगल की ठेठ अवधि सोरो पश्चिमी हिंदी ब्रज क्षेत्र का निवासी नहीं लिखेगा। अगला चौथा मत है, रामचरितमानस में प्रयाग से चित्रकूट जाते समय राम यमुना पार करते हैं और भारद्वाज के द्वारा साथ लगाए हुए शिष्यों को विदा करते हैं। उसी समय वहाँ एक तपस्वी के आगमन का प्रसंग दिया गया है। तो इससे भी ये पता चलता है, तेहि अवसर एक तापस आव तेज पुंज लघु वयस सुहावा। इस तापस के रूप में तुलसी ने ही स्वयं को राम के पास पहुंचाया है और ठीक उसी स्थान पर जहाँ वे निवासी थे, अर्थात राजपुर के निवासी। तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम क्या था? हुलसी था। ये भी आपको ध्यान रखना है।
रहीम का ये दोहा प्रसिद्ध है। सुरतिये नरतिये नागतिये सब चाहती अस कोई, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई। तो आपको ये पंक्तियां भी याद रखनी है। ये रहीम की पंक्तियां हैं जो कि तुलसीदास जी के संदर्भ में कही गई हैं। साथ साथ आपको पंक्तियां भी याद करनी है, एक पंक्तियां जरूर पेपर में पूछते हैं। अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण बालक तुलसीदास को जन्म के बाद ही पिता द्वारा त्याग दिया गया। मतलब इनके जन्म के समय बताए कि नक्षत्र जो थे वो सही नहीं थे, इसलिए इसके पिता ने उसी समय इसको त्याग दिया। कहा जाता है कि उनकी माता की मृत्यु प्रसूति काल में ही हो गई थी। प्रसूति काल मतलब जब वो अपने बच्चे को जन्म दिया उसके बाद ही। उनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया और बाद में बालक राम बोला, यानी कि तुलसी का अगर बचपन का नाम पूछे तो क्या है, राम बोला। बाबा नर हरिदास के पास आ गया। ये बाद में कहाँ किसके पास आ गए, बाबा नर हरिदास के पास। इनके पिताजी ने इन्हें छोड़ दिया था जिन्होंने उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। इन्हीं गुरु से उन्हें राम कथा सुनने को मिली। किससे राम कथा सुनी, नर हरिदास जी से। बाबा नर हरिदास के साथ ही बालक राम बोला काशी में आया। फिर ये कहाँ पर आ जाता है, नर हरिदास के साथ काशी में आ जाता है, जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी की पाठशाला में 15 वर्ष तक अध्ययन करके शास्त्र पारंगत बने और अपने जन्मभूमि राजापुर लौटे। तो देखो ये सबसे, ये इसके पिताजी छोड़ने के बाद ये किससे मिलते हैं, नर हरिदास जी से मिलते हैं और नर हरिदास जी ने राम कथा सुनाते हैं। और फिर ये नर हरिदास जी के साथ काशी में चले जाते हैं और वहीं पर ये किससे मिलते हैं, महात्मा शेष सनातन जी से मिलते हैं, जहाँ तक 15 वर्षों तक अध्ययन करके ये अपने गाँव लौटते हैं। अब इनका तुलसी का विवाह रत्नावली से हुआ। कहा जाता है कि ये अपनी पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर ये चढ़ी नदी को तैरकर पार करते हुए उसके पास जा पहुंचे और रत्नावली ने इन्हें धिक्कारते हुए कहा, लाज न लागत आपको दोरे आए सुसाथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा गऊ मैं नाथ। कह रहा है कि हे नाथ, ऐसे प्रेम को धिक्कार है जो तुम मेरे साथ साथ ही यहाँ पर आ गए। जैसे वो अपने मायके जाती है, अस्ति चरम मैं दे ममता में ऐसी प्रीति, तैसी तो राम में होती न तो भव बीती। कह रहे कि जैसी प्रीति जैसी इस देह चर्म में है, मतलब तुम में मेरे अंदर जैसी तुम्हारी आसक्ति है वैसी अगर श्री राम में होती तो आप भव सागर से पार उतर जाते। तो ऐसा उन्होंने कहा रत्नावली ने, और ऐसा कहा जाता है कि ये राम भक्ति में लीन हो गए। रत्नावली के इन वचनों का ऐसा प्रभाव तुलसी पर पड़ा कि वे विरक्त होकर काशी चले गए। इस घटना का विवरण प्रियादास कृत भक्तमाल की टीका में तथा तुलसी चरित और गोसाई चरित में मिलता है। अब हम पढ़ लेते हैं तुलसीदास जी की रचनाएं। काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तुलसी की रचनाओं की संख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 12 मानी है। तो तुलसीदास जी की रचनाएं कितनी मानी है, 12। 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवित रामायण, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये इनके 5 ये हैं, 5 बड़े ग्रंथ हैं। और इन सभी में क्या है, इन सबको हम बारी बारी पढ़ेंगे, कौन सी भाषा में लिखे, क्या इनमें कुछ है, ये सारे हम पढ़ेंगे आगे। छोटे ग्रंथों में आ जाते हैं रामलला अच्छु, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल के नाम है, यानी कि 7 इनके छोटे हैं। ठीक है। शिव सिंह सरोज में इनके अतिरिक्त 10 और ग्रंथों के नाम दिए गए हैं जो तुलसी रचित बताए गए हैं, यानी कि शिव सिंह सरोज जो आपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, शिव सिंह सेंगर, उसमें भी 10 और ग्रंथ बताए जाते हैं। शुक्ल जी उन्हें प्रमाणित रचनाओं में स्थान नहीं देते, इसलिए शुक्ल जी इनके 12 ग्रंथों को मानते हैं। ठीक है। और बरवे रामायण आप देख लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। बरवे रामायण की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अपने मित्र अब्दुल रहीम खान खाना रहीम के आग्रह पर की थी। बरवे रामायण की जो रचना की थी रहीम जी के आग्रह पर की थी। इसमें प्रयुक्त छंद वही है जो रहीम के ग्रंथ बरवे नायिका भेद में है। ठीक है। बरवे रामायण में कौन से ग्रंथ उसका प्रयोग किया गया, छंद का, बरवे छंद का प्रयोग किया गया है। कृष्ण गीतावली की रचना वृंदावन यात्रा के अवसर पर तुलसी ने की। गोसाई चरित में वेनी माधव दास ने लिखा है कि कृष्ण गीतावली और राम गीतावली की रचना तुलसी ने चित्रकूट में उसके बाद लिखे गए जब सूरदास जी उनसे मिलने चित्रकूट आए थे। ठीक है। सूरदास जी के मिलने के बाद लिखे जब चित्रकूट आए थे। रामाज्ञा प्रश्न की रचना तुलसी ने अपने मित्र प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित गंगाराम के अनुरोध पर की थी जो काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। ठीक है।
कहा जाता है कि हनुमान बाहु की रचना तुलसी ने बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए की थी। और जो विनय पत्रिका है नामक अर्जी की रचना तुलसी ने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु राम के दरबार में प्रस्तुत करने हेतु लिखी थी, यानी कि विनय पत्रिका इसके नाम से ही पता चल रहा है। अब तुलसी की कुछ प्रमुख कृतियों का परिचय है, हम वहाँ पर देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो सबसे पहला आता है हमारा रामचरितमानस। तुलसी की अक्षय कीर्ति का आधार उनके द्वारा रचित राम काव्य रामचरितमानस है। रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ अयोध्या में संवत 1631, अगर संवत पूछे तो 1631 में लिखा गया रामचरितमानस, अगर सन पूछे तो 1574 ईस्वी में लिखा गया। इस बात को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसे 2 वर्ष और 7 माह में समाप्त किया। यानी रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह। इसका कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। रामचरितमानस की रचना पूरी करने के बाद तुलसी काशी में रहने लगे थे तथा अनेक शास्त्रज्ञ विद्वानों से उनका शास्त्रार्थ हुआ। प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से भी इनका शास्त्रार्थ हुआ और उन्होंने तुलसी की प्रशंसा भी की। अब आगे आता है हमारा रामचरितमानस की रचना अवधि। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। रामचरितमानस की रचना किस में हुई? अवधि में हुई। कि कौन से शैली में हुई? दोहा चौपाई शैली में। यह राम कथा पर आधारित महाकाव्य है जिसमें 7 कांड हैं। रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। कई बार पेपर में इनको सीक्वेंस से लगाने के लिए भी आ जाता है। तो बाल अयोध्या, बाल बच्चों ने जन्म लिया, कहाँ पर लिया? अयोध्या में लिया। अयोध्या से अरण्य, अरण्य होता है मतलब जंगल, जंगल में वो अपना शिकार करने के लिए और खेलने के लिए गए। फिर कहाँ गए? किष्किंधा कांड गए, किष्किंधा में। फिर लास्ट में कर लो सुंदर लंका उत्तर में। सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। रामचरितमानस में अब राम का जो वर्णन किया गया है वो किस प्रकार के राम हैं? रामचरितमानस के राम लोक रक्षक हैं, वे शक्तिशील एवं सौंदर्य के भंडार हैं। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता के दृष्टि से रामचरितमानस हिंदी काव्य में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कथा काव्य के सभी अवयवों का उचित सामंजस्य है। रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता है कवि द्वारा कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करना। तो रामचरितमानस की सबसे, अब आपको याद रखना है रामचरितमानस अवधि में लिखा गया है, दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है, 7 कांड है इसमें। और इसका सबसे प्रमुख इसमें रचित राम लोक रक्षक हैं। और कवि द्वारा इसकी सबसे बड़ी विशेषता है मार्मिक स्थलों की पहचान करना। ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं कौन कौन से हैं? पुष्प वाटिका में सीता राम का मिलन, राम वनगमन, दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग, वन मार्ग में राम लक्ष्मण शक्ति आदि। ये कुछ मार्मिक स्थल हैं जहाँ पर मनुष्य का हृदय द्रवित हो जाता है इन प्रसंगों के बारे में पढ़कर। रामचरितमानस में प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग है, कहीं कोमल तो कहीं कठोर। वर्ण योजना को पूर्णतः रसानुकूल भी है। भाषा में अनुप्रासिकता एवं अलंकारिकता भी दिखाई पड़ती है। अब रामचरितमानस में श्रृंगार रस का विशिष्ट एवं मर्यादित वर्णन है, ये बात याद रखनी है। इस ग्रंथ में वे एक श्रेष्ठ कवि के साथ साथ एक उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। रामचरितमानस में सर्वत्र समन्वय की विराट चेष्टा है, ये याद रखना। कई बार आएगी, जहाँ पर भी ये वर्ड आ जाए आपको ये समझ लो ये तुलसीदास जी के बारे में बात हो रही है। शैव और वैष्णव का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, राजा और प्रजा का समन्वय, ये सब कुछ इस ग्रंथ में है। क्या क्या है इसमें? ज्ञान और भक्ति का समन्वय, राजा और प्रजा का समन्वय, शैव और वैष्णव का समन्वय, निर्गुण और सगुण, ये 4 चीजें हैं जिनका समन्वय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर दिखाया है। राम, शैव और वैष्णव, निर्गुण और सगुण, और ज्ञान और भक्ति, राजा और प्रजा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है लोक नायक वही हो सकता है जो, भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पंक्तियाँ जो हर बार पेपर में कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं। तुलसी की भक्ति भावना निर्गुण भक्तों की रहस्यमयी भक्ति नहीं है, अपितु वह सीधी सादी सरल एवं सहज है। मतलब तुलसी की भक्ति में रहस्य नहीं है।
उनके राम कण कण में व्याप्त और सर्वजन सुलभ हैं। उत्तरकांड में तुलसी ने ज्ञान भक्ति का जो विवेचन किया है वह उन्हें उच्च कोटि का विद्वान सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। रामचरितमानस में लंबे लंबे सांग रूपकों की जो योजना की गई वह कवि की विद्वता एवं भाषा अधिकार को व्यंजित करती है। तुलसी ने अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियों की रचनाएं प्रस्तुत की। उन्हें ब्रज भाषा और अवधि दोनों काव्य भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त था। विनय पत्रिका और कवितावली, ये याद रखना, विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली जैसे ग्रंथ उन्होंने ब्रज भाषा में लिखे। तो विनय, कविता और दोहावली ये इन्होंने ब्रज में लिखी। इनकी विविध रचनाओं में निम्न शैलियों का प्रयोग हुआ। ये सारी शैली आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। रामचरितमानस कौन से उसमें लिखा गया? रामचरितमानस इनका लिखा गया दोहा चौपाई में, दोहा चौपाई शैली में, विनय पत्रिका गीति शैली में, और गीतावली कवित सवैया शैली में, और कवितावली पद में, दोहावली दोहा शैली में, और बरवे रामायण बरवे शैली में। तो तुलसीदास भाषा के पंडित थे, संस्कृत पर उनका पूर्ण अधिकार था। रामचरितमानस की स्तुतियाँ संस्कृत में रचित है। विनय पत्रिका के प्रारंभिक पदों में संस्कृत पद विन्यास है। ये सब इतना कुछ आप नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है, गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्व प्रसार इनके रचनाओं में पहले पहल दिखाई पड़ता है। अब गीतावली की रचना संभवतः तुलसी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की थी। मतलब गीतावली की रचना किसके अनुकरण पर? सूरदास के अनुकरण पर। उन्होंने सूर की बाल लीला के पद और गीतावली में राम की बाल लीला के पदों में बहुत कुछ साम्य दिखाई पड़ता है। देखो उसमें क्या किया, क्योंकि सूर की बाल लीला के पद यानी कि उन्होंने कृष्ण जी की बाल लीला के पद लिखे, और गीतावली में ये तुलसीदास जी ने राम की बाल लीला के पद लिखे, इसलिए इन दोनों में थोड़ा सा सामंजस्य दिखाई पड़ता है। गोस्वामी जी शास्त्रज्ञ विद्वान थे, किंतु उनकी शब्द योजना संस्कृत गर्भित साहित्यिक होते हुए भी सरस एवं कोमल कांत पदावली से युक्त है। तुलसी का रामचरितमानस उत्तर भारत में इतना लोकप्रिय हुआ कि वह हिंदुओं के पूजा घरों में स्थान पाता है। लोग अमंगल की शांति हेतु उसका पारायण करते हैं तथा उसके अखंड पाठ का आयोजन करवाते हैं। व्यक्तिगत साधना के साथ ही लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा भी रामचरितमानस में विद्वान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शब्दों में ये भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो वह तुलसीदास जी को। तो ये पंक्तियां किसकी है ये याद रखनी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं, जो तुलसीदास जी के लिए कही हैं। रामचरितमानस के राम एक आदर्श चरित्र हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए आदर्श व्यवहार की कसौटी राम का चरित्र है। वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श स्वामी, आदर्श शिष्य, आदर्श राजा के रूप में समाज के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसलिए राम का चरित्र मानदंड बन गया है। रामचरितमानस मानव व्यवहार का दर्पण है तथा शुक्ल जी ने अपनी आलोचना पत्ति में तुलसी को एक ऐसा पैमाना माना है जिससे वे अन्य कवियों की नाप जोख करते दिखाई पड़ते हैं। रामचरितमानस में तुलसी ने राम राज्य का वर्णन करते हुए आदर्श शासन व्यवस्था पर भी, कि राम की जो शासन व्यवस्था थी वो भी आदर्श थे। ठीक है। की महत्वपूर्ण रचना है विनय पत्रिका। तुलसी की रचनाओं में विनय पत्रिका का महत्वपूर्ण स्थान है। इस काव्य ग्रंथ में 289 पद हैं तथा ये ब्रज भाषा में लिखी गई। विनय पत्रिका किसमें? ब्रज भाषा में लिखी। कितने पद हैं? 279 पद हैं। तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरित पढ़ना चाहिए, और तुलसी को जानने के लिए क्या पढ़नी चाहिए? विनय पत्रिका। भक्ति भावना की दृष्टि से ये ग्रंथ अद्वितीय है। इस ग्रंथ का प्रधान रस क्या है? शांत रस है। देखो सारी बातें आपको यही मिल गई हैं। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है, 279 पद हैं, इसमें शांत रस है, और सूरदास की पद शैली में इस ग्रंथ की रचना तुलसी ने की है। ये पद निम्नलिखित राग रागनियों से निबंध किए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं, ये सब आप देख लेना। कलयुग से संतप्त होकर तुलसीदास जी ने एक पत्रिका राम के दरबार में भेजने के लिए लिखी।
और वे चाहते हैं कि माता सीता इसे राम के सम्मुख प्रस्तुत करे। यदि कृपालु राम ने मेरी प्रार्थना सुन ली तो बिगड़ी हुई बात भी बन जाएगी। तो ये पंक्तियां हैं, ये आप देख लेना, ये तुलसीदास जी की हैं, विनय पत्रिका में कही गई है। विनय पत्रिका का निर्माण मुक्तक गेय पदों में हुआ है, ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। एक पत्र जैसी प्रबंधात्मकता भी विद्यमान है। विनय पत्रिका के पदों में आत्मनिवेदन, शरणागति की कामना, मन की भर्त्सना, दैन्य आदि भावों की सुंदर व्यंजना हुई है। और तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि तुलसी की जो भक्ति है वो किस प्रकार के, तो दास्य भाव की है, जिसका मूल आधार क्या है, दैन्य। विनय पत्रिका में तुलसी के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति भी हुई है। वे विशिष्टाद्वैत दर्शन के अनुरूप अपनी मान्यताओं को व्यक्त करते हैं। विनय पत्रिका के कुछ प्रसिद्ध पद इस प्रकार से हैं। कुछ पद हैं, ये पंक्तियां हैं जो हर बार पेपर में आप लोगों से पूछी जाती हैं। ये आप देखते जाए, साथ साथ आप लिख लें। ये विनय पत्रिका से ली गई हैं। तो ये सारी किसकी हैं, अब लो नसानी अब न नसे हो, केशव कही न जाय कहिए, ये तुलसीदास जी के मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। ऐसी मूढ़ता या मन की जो निज मन परिहर के, तो ये पंक्तियां हैं, आप देख लेना। और ये सारी पंक्तियां तुलसीदास जी की हैं। ये भी बहुत पूछे, जाके प्रिय न राम वैदही, ये भी कबहूँ यो यह रहनी रहोगी, तो ये भी तुलसीदास जी की पंक्ति है। तुलसी की भक्ति पद्धति को विनय पत्रिका पढ़कर ही समझा जा सकता है। नवधा भक्ति का स्वरूप भी विनय पत्रिका में उपलब्ध होता है। तो गीतावली भी गीति काव्य शैली में 7 कांडों में रचित काव्य ग्रंथ है, जिसमें राम कथा के मधुर प्रसंगों के गान मुक्तक शैली में किया गया है। राम के सौंदर्यशील चित्रण इस ग्रंथ में हुआ है। गीतावली में राम के बाल रूप की झांकी अंकित करते हुए वात्सल्य रस का सुंदर विधान किया गया है। वात्सल्य के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का सुंदर निरूपण इस ग्रंथ में है। श्रृंगार रस के मधुर चित्र भी इसमें अंकित है। गीतावली में मतलब राम की बाल लीला का वर्णन किया गया है सारा। दुल्हे राम सिए दुल्हरी, और गीतावली की रचना सरस ब्रज भाषा में हुई है। ये भी आप अपने नोट्स बनाते जाना, ब्रज भाषा में हुई है। तत्सम शब्दों की बहुलता है, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो ये सारे गीतावली के बारे में था। अब हम देखते हैं कवितावली के बारे में, जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कवितावली जो है कवित सवैया में शैली में लिखी गई है, एक मुक्तक काव्य ग्रंथ है, और इसमें कवित सवैया और 56 3 छंदों का प्रयोग किया गया है। ये तुलसीदास जी की अंतिम कृति मानी जाती है। इसमें भी 7 कांड है। कविता अभी एचपीएससी में पूछा गया था कि कवितावली में कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं। और तुलसी के निजी जीवन एवं तत्कालीन समाज की दशा से संबंधित कविता उत्तर कांड में है। ठीक है। कवितावली के प्रारंभ में राम के बाल रूप की झांकी को चित्रित करने वाले कवित बड़े सुंदर बन पड़ते हैं। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में विहारी, तो ये पंक्ति पूछी जाती है, ये तुलसीदास जी की है। और राम कथा के सरस मार्मिक स्थलों का चुनाव इस काव्य में कृति में भी किया गया है। राम सीता के विवाह के अवसर में एक कवि श्रृंगार भावना से ओतप्रोत है, जैसे कि ये पंक्ति दे रखी है, दुल्हे श्री रघुनाथ बने दुलई सिए सुंदर मंदिर माई, तो ये पंक्ति भी तुलसीदास जी की है। इस प्रकार ग्राम वधुओं को सीता ने राम का परिचय अपने पति के रूप में कितनी सांकेतिक भाषा में दिया है। तिरछी करी नैन दे सैन तिन्हें समझाए कछु मुस्काई चली, मतलब वो अपने पति का नाम लेकर नहीं बताती है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग कवितावली में किया गया है। उत्प्रेक्षय का एक उदाहरण, ये सब आपको इतना पढ़ने की ये जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना है कि आपको कवितावली की ब्रज भाषा में लिखी गई है, किंतु इसमें अवधी, बंगला, राजस्थानी, अरबी, फारसी के शब्द भी मिलते हैं। अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन ये जो है कुछ एक पिछली बार जो पीजीटी एस्टेट में यहाँ से एक प्रश्न आया था, इसलिए मैंने ये भी डाल दिया कि आप कहेंगे मैम एक भी लाइन नहीं छोड़ी है, तो मैंने छोड़ना कोई उचित समझा ही नहीं, क्योंकि मैंने ये एक मेरी बुक में एक छोटा सा आधा ही पेज है और यही छोड़ दिया था, और यहीं से पीजीटी में प्रश्न आ गया था। अब मैं बताऊंगी प्रश्न कहाँ से आया था। मतलब कुछ कृष्ण भक्त कवि द्वारा रचित राम काव्य, मतलब कुछ कृष्ण भक्त कवि हैं जिन्होंने कृष्ण भक्त मतलब उसमें कृष्ण भक्ति की रचनाएं तो लिखी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने राम काव्य भी रचित
रचा। सूरदास विरचित सूरसागर के प्रथम एवं नवम स्कंद में राम कथा से संबंधित पद है। ये देखिए, अब आपसे यही प्रश्न पूछ ले तो आप इसको, इस बात पर आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा। आप ये सोचेंगे कि सूरदास की जो सूरसागर है वो तो कृष्ण जी से संबंधित है, लेकिन नहीं, यहाँ इसका प्रथम और जो नौवां स्कंद है उसमें राम कथा से संबंधित पद हैं। और नवम स्कंद में 158 पदों में संपूर्ण राम कथा वर्णित है। आप सोच भी नहीं सकते थे। इसी तरीके के प्रश्न जो है पिछली बार पीजीटी एस्टेट में आया था यहीं से, इसलिए मैंने ये डाला है। ये पद 7 कांडों में संयोजित है तथा इनमें राम के लोक रक्षक स्वरूप का चित्रण है। इनमें प्रबंधात्मक कथा सूत्र भी विद्यमान है। तो बात यही थी बस कि आपसे पूछे कि सूरदास की किस रचना में राम कथा से संबंधित पद है। ऐसे नहीं पूछेंगे, आपसे ऐसे देंगे कि कौन सा कवि है जो इनमें से मतलब कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। तो उसमें वही एक नाम दे रखा था नंददास जी का। तो हमने सोचा कि नंददास जी तो राम भक्त है ही नहीं, लेकिन जब अब डिटेल पढ़ी तो पता चला। तो ये प्रश्न इस तरीके से था। तो आपको याद रखना कि सूरदास की जो रचना है उसमें भी राम भक्ति का उल्लेख है, और थोड़ा पढ़ लेंगे तो ध्यान रह जाएगा। और नंददास बाद में भले ही, देखो ये बात आती है, प्रश्न यहाँ से पीजीटी एस्टेट में आया था। नंददास बाद में भले ही कृष्ण भक्त हो गए पर प्रारंभ में वे राम भक्त थे। सेम टू सेम लाइन लिखी हुई थी कि कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात पता नहीं सत्य पूछी थी या सत्य पूछी थी। तो ये लाइन एज इट इज रखी हुई थी। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के उपरांत भी राम एवं हनुमान के प्रति उनके मन में श्रद्धा विद्यमान थी। इनके 3-4 पद राम कथा से संबंधित मिलते हैं। और निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत रसिक शाखा के प्रवर्तक, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर मैं इसलिए दिखा रही हूँ, हो सकता है अगली बार यहाँ से प्रश्न बन जाए। तो जो राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे हित हरिवंश के कुछ पदों में भी राम कथा मिलती है। मतलब आप इतना याद रख लें कि एक तो नंददास जी है, एक सूरदास है, और एक ये आपका हरिदास जी है, और कौन सा है आगे, सखी संप्रदाय के संस्थापक हरिराम व्यास के पिता माधवदास जगन्नाथी ने रघुनाथ लीला नामक रचना में भी रामचरित का वर्णन, यानी कि रघुनाथ लीला, तो रघुनाथ लीला तो आप नाम से ही समझ जाएगी, या तो राम का वर्णन हुआ ही होगा। और ये है, आप यहाँ पर इसमें थोड़ा सा और देख लेना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात थी ये, मैंने आपको यहाँ बता दी है। और अब हम चलते हैं अपने मेन पेज की तरफ, जो कि जिसका आप सभी को बहुत देर से इंतजार था। और इसमें ये है कि एक ही, जितनी हमने राम कहानी अभी तक जहाँ भी पढ़ी है वो सारी मैंने आपको एक ही जगह पर दे दी है, राम भक्त कवि एवं कृतियाँ। तो ये सारे वही हैं, मैं दोबारा से इनको नहीं बताऊंगी, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। आप यहाँ से अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का 1532 जन्म, और ये रामचरितमानस, विनय पत्रिका, सारी इनकी रचनाएं यहाँ दे रखी है। नाभादास की बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तमाल और अष्टयाम, और केशव दास की भी यहाँ पर दी गई हैं, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। बाकी हम केशव दास को आगे चढ़ के रीतिकाल में भी पढ़ेंगे। और ये सारे जो कवि थे, ध्यान रखना है ये किन से संबंधित थे, राम काव्य से संबंधित थे। और देखो मैं बार बार काव्य ही बोल रही हैं, तो यही सारी काव्य रचनाएं हैं जो आपके एस्टेट के सिलेबस में दी गई है। ये सारी काव्य रचनाएं हैं, पद्य खंड में है, ना कि आपके गद्य खंड में है, ठीक है। तो इनको आपको सीक्वेंस से लगाना हो तो आप ये जन्म के हिसाब से आप इन्हें सीक्वेंस में भी लगा सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट में कई बार ये सीक्वेंस से भी पूछते हैं। तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। राम काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो मैं एक दूसरी वीडियो में डाल दूंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और ये आपके लिए एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है।